दंग, राइट? हम लोग शो कर रहे, कर ले। अच्छा तुम बात करो, हम लोग कहीं से गोश्त लेके आ जाते हो। ये हम रिश्ता लेके आते। अरे अरे भाई साहब बैठिए। शादी किसकी होने वाली है? भाई शक्ल देखने, बिल्कुल वहाँ पे गया। कसाई को बकरा रुसवा ना कर दे तो बकरा इसका नहीं। यारो यही दोस्ती है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। जानू घर पे है, मुझे कह रहा ईद के बाद काटूंगा, टाइम नहीं मेरे पास। देखो टाइम मिलेगा तब काटूंगा ना भाई। लिपटी से गोल चक्कर लुकी के अंदर रहता है राउंड अबाउट। डॉक्टर आई एम फीलिंग राउंड अबाउट। यार मोहित भाई को कॉल करेंगे। बकरे की तरह मस्त होके दिखाइए। मस्त हो गए। तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली, आंखों में बस दीवारी। आपको कसम है, अपने जितने रिश्तेदार गुजर गए उन सब की आप लोग जोर जोर से तालियां बजाएं। 1 2 3 गो। देखिए, जो मौजूद है उनकी कसम नहीं दी जा सकती, जो गैर मौजूद है उनकी कसम दी जा सकती है। एनीवे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज का शो हमारा बहुत अच्छा है। रीज़न उसका ये है कि आप इसे देख रहे हैं और कोशिश ये है कि हम आपके सामने बहुत अच्छा से शो लेके आएँ। आई डोंट नो, समहाउ टुडे इज़ वेरी वेरी स्लो। आई हैव नो आइडिया व्हाई, बट आई एम जस्ट वेरी वेरी स्लो। आई एम फीलिंग लाइक अ ज़ॉम्बी। ऐसे मैं वॉक कर रहा हूँ, यूँ मुझे ऐसे लग रहा है। आपने वो ज़ॉम्बीज़ की फिल्म देखी ना, जिसमें खून निकल रहा था, यूँ जा रहे थे। That's how I'm feeling। और हमारी आज ऑडियंस इतनी अच्छी है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हक्का बक्का बैठे हैं। क्या कह रहे हैं? There you go. That's it. Hopefully आपकी हालत ऐसी नहीं होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मज़े का टॉपिक है। कल ईद हो जाएगी, आज सऊदी अरब में ईद है। तमाम मुसलमानों को हमारी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक कबूल हो। लेकिन कल पाकिस्तान के अंदर ईद होगी, आज पेशावर में भी ईद है, तो उनको भी बेताशा ईद मुबारक कबूल हो हमारी तरफ से। ईद पे सबसे बड़ा मसला जो होता है, जो इशू होता है, वो एक ही होता है, गोश्त को कैसे गलाया जाएगा, कौन कौन सी डिशेस बनाई जाएंगी, कलेजी किस तरह से भूनी जाएगी, और फिर जब कलेजी भून ली जाएगी तो सबसे पहले किसको वो कलेजा खिलाया मेरा मतलब है कलेजी खिलाई जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। बिरयानी किस तरह से बनेगी, रान को किस तरह से मसाला लगाया जाएगा, ये सारी की चीज़ें। और इसी तरह से हम अच्छा से शो करेंगे। आज हमारे साथ गेस्ट बहुत अच्छे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, यहाँ आपको दिखाएंगे। आप जल्दी अपने मोबाइल को निकाल दीजिए, उनकी सारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बढ़ा लीजिए, बिकॉज आज आपको तरकीबें पता चलेंगी, हमारे साथ तरकीबें पता चलेंगी। आप कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। लेकिन इससे पहले कि आप ये सब कुछ करें, मैं आपको अपने गेस्ट का तारुफ करवा दूँ। बहुत सारी तालियाँ शेफ समीना जी के लिए, बहुत सारी। थैंक यू। और आज वक्तन फवक्तन हम ब्रेकिंग न्यूज़ आपको सुनवाते रहेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में ब्रेकिंग न्यूज़ का रिवाज बहुत ज़्यादा है। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इब्राहिम के यहाँ एक बच्चा पैदा हो गया है। एक बच्चा इब्राहिम के यहाँ पैदा हो गया है। इब्राहिम बाप बन गया है। और इब्राहिम पागल हो जाता है। इब्राहिम कहता माफ़ कर दे यार, हो गया तो मैंने कसूर कर दिया। 5-6 मरतबा एक ही मिनट के अंदर बता जाता। इब्राहिम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले हमारे इब्राहिम क्या बेटा हुआ। इब्राहिम का बेटा उठ के कहता हो गया, मैं क्या कसूर है। बट सीरियसली दिस इज व्हाट इट इज। ब्रेकिंग न्यूज़ का सिस्टम है, और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये हमने इंडिया से सीखा है। सच बता रहा हूँ, कभी आप इंडियन टेलीविजन देखें, तोबा, वो जिस तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं वो वाकई तोड़ देते हैं खबरों को। लेकिन हम लोग ज़ाहिर ऑफकोर्स ऐसा नहीं करते। वी आर द नंबर 1 चैनल, और हम लोगों के पास आज टुडे इज ऑफ डे, बिल्कुल एकदम पता नहीं कौन से टेंजेंट पे हम लोग सब शो कर रहे हैं। ऑडियंस उधर बेकार बेजार, मैं इधर बेकार बेजार।
शेफ लोग ऐसे बैठे हुए हैं और जो हमारे गेस्ट हैं वो सोच रहे हैं कहाँ आ गए हम लोग, कौन से शो पे आ गए। लेकिन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर किरण नाज। बहुत सारी तालियां किरण के लिए। इन्हें आप अक्सर देखते हैं और क्यों देखते हैं वजह अभी तक हम नहीं जान पाए। हम कोशिश ये कर रहे हैं जानने की कि इनकी ये जानने की वजह हमें पता चल सके कि इन्हें क्यों देखते हैं। लेकिन ये कहती हैं कि ये शेफ़ हैं, हम इन्हें नहीं मानते, हमारी दोस्त हैं, ये हमारी बच्चों जैसी हैं और हमें बहुत अच्छी लगती हैं बहुत। और इनके हस्बैंड जो है अक्सर फ़ोन करके कहते हैं कि आप थोड़ी देर और रोको इसको वहाँ पे। बट लेकिन बहुत सारी तालियाँ शेफ़ सामिया के लिए। अच्छा ये मत समझिए और गेस्ट नहीं, बहुत सारे गेस्ट हैं। अच्छा आप लोगों से शुरू करते हैं भाई, ये ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या सिस्टम है आप बताइए पहले, सबसे पहले तो आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है क्या? हाँ ट्रेनिंग भी होती है और कर करके फिर वो खुद ही आइडिया भी हो जाता है। सीरियसली अगर जैसे आप आज का शो करें और बताएं कि आज के शो में सुबह सवेरे समा के साथ में शेफ़ समीना और शेफ़ सामिया आज आपको तरकीबें बताएंगी गोश्त को गलाने की, रान को बनाने की। अच्छा खबर का अब टेम्पो देखा जाता है। हाँ तो टेम्पो खबर का टेम्पो क्या है? हाँ। अभी एक अच्छी खबर है हाँ। तो हम शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त एक अच्छी खबर है और बहुत मज़े की खबर है, करारी से खबर है। और ख़बर ये है कि इस वक्त शेफ़ सामिया हमारे साथ मौजूद हैं और हमें मज़े के गोश्त की कुछ तरकीबें बताने वाली हैं। तो हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइएगा आज आप क्या बताने वाली हैं हमारी नाज़रीन? आपका नुमाइंदा भी है सक्कर में। अब्दुल नुमाइंदे से पूछो, नुमाइंदे से सवाल करें, नुमाइंदे से सवाल करें। नुमाइंदे सक्खर पे। हाँ जी हाँ जी। नुमाइंदे साहिर आप अब्दुल रऊफ नाम बता रहा हूँ। अब्दुल रऊफ जुनेजो। अच्छा जी अब्दुल रऊफ जुनेजो, आप बताइएगा कहाँ पर मौजूद है और आपके पास भी कुछ पकड़ा है क्या? हाँ किरण, हमारे पास ये पीछे एक बकरा खड़ा है, इसे हमने बहुत सारी बातें की है, हमारे को बता नहीं रहा है बकरा, इसने हमारे को बताने की मार रहा है हमारे को। समा से रिपोर्टिंग लाइव अब्दुल रऊफ जुनेजो फ्रॉम सक्खर। हाँ किरण जी आप मेरे को बहुत अच्छी लगती है, हमारे बहुत ये बोल सकते। ठीक है अब्दुल रऊफ, आपसे हम बाद में बात मेरा पता था आप लोग हमारा लाइन काटोगे, मेरे को मालूम है, हमारे को मालूम था। आप लोग अगर कॉल करना चाहते हो, हमारी मदद करना चाहते हो, हमारे को कुछ कहना है, बड़े बड़े लोगों से कुछ कहना है तो आप हमारे को कॉल कर सकते हो। नंबर हमारे को पता याद ही नहीं है, 1 साल हो गया हमारे को काम करते हुए, अपना ही नंबर हमको याद नहीं आई। तुमको नीचे पट्टी शायद नीचे पट्टी चल रही होगी, अगर तुम्हारे को नजर आती, हमारी आंखें नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे को नजर आता है तो कॉल करो। अगर कॉल करोगे तो हमने कोशिश ये की है कि आपको आज एक रान गिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। बट सीरियसली ये बड़ा मजे की आज खबरें बहुत एक्साइटिंग हो गई हैं अब जी। अभी बकरा ईद जब आ रही है, ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे खबरें होंगी क्योंकि तकलीफ दे एग्जैक्टली तकलीफ दे, मतलब आपके लिए आप मेंटली आप प्रिपेयर नहीं होते इस चीज़ के लिए। सुबह सुबह तो गायें बकरे कट रहे हैं, लेकिन दोपहर में आपकी खबरें आने शुरू हो जाएंगी। और नाज़रीन इस वक्त हम आपको दिखाते हैं बंस रोड की एक सड़क पर आलाइशें पड़ी हुई हैं। अब आलाइशों पर एंकर रैप अप करें, क्या रैप अप करेंगे आप उस पर? आलाइशें उठाई जा रही हैं। बाबा लोग बहुत गंदे हैं, उनको कॉल करके बताओ जिसने भी आलाइश फेंकी है, बाबा ये आलाइश फेंकनी नहीं चाहिए। अच्छा आपके लिए बकरा ईद कैसी होती है? एक्साइटेड होती है, मज़ेदार। या मज़ेदार खूब। आप तो किचन में रहते होंगे? हाँ किचन में रहते हैं और जानवरों को भी देखते हैं। मैं खुद भी जाती हूँ जानवर लेने, मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है। एक ये कभी जानवरों से पूछा उन्हें कैसा लगता है? वो तो नहीं पता, मतलब आप गई हो और शायद मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं बहुत थक गई। ये एक ऐसी फेस्टिविटी है जो शायद पूरी दुनिया में लोग पाकिस्तान में जितना एंजॉय करते हैं शायद कहीं और नहीं कर सकते। अच्छा जो एक मज़ा है, एक त्यौहार है सुन्नत इब्राहिमी को जितने भरपूर तरीके से हम यहाँ प्रॉपर तरीके से करते हैं। यार अब आई एम सॉरी, मैं आई एम नॉट गोइंग टू एग्री टू दैट। वो ठीक है, सब आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं मेरे अंदर का अलाव जल जाएगा वो, मैं सीरियसली हमारे यहाँ ढकोसला और नुमाइश बहुत ज़्यादा रह गई। आई एम सॉरी मेरे अंदर ना ये सारी बातें बहुत, मुझे इतना दुख हुआ है। जिस मंडी में हम लोग गए हैं उसके बराबर में झोपड़ियाँ हैं, उन झोपड़ियों के अंदर कोई विजिट करने वाला नहीं है। हमारे किसी सियासतदान को, किसी पॉलिटिशियन को इतनी तौफीक नहीं हुई है कि उन झोपड़ियों के अंदर जाके विजिट कर लें जो सैलाब की वजह से मुतासर हुई हैं। हम इतने प्लान बनाते हैं, कभी ये प्रोजेक्ट कभी वो प्रोजेक्ट, कभी हमारे यहाँ डैम्स क्यों नहीं बनते भाई? क्यों नहीं बनते डैम्स? क्यों हर साल लोग डिस्प्लेस होते हैं? क्यों IDPs की तादाद में इजाफा हो रहा है? तो ये अगर कोई कहता है ना कि सुन्नत इब्राहिमी ज़रूरी है और हम करते भी हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसी पैदा हो गई है जो अपने स्टेटस को देखती है। बैल की कीमत 30 लाख रुपए,
आई एम सॉरी, 30 लाख रुपए में घर आते हैं लोगों के 5। मैं सुरजानी टाउन के अंदर अक्सर जाता रहता हूँ और वो न्यू लियारी एक्सप्रेसवे में, वहाँ पर घर मिल जाते हैं लोगों को 5-6 लाख रुपए में। बिल्कुल 5-6 लाख रुपए में 5-6 लाख रुपए में बने हुए घर मिल जाते हैं 80 गज के। तो आई एम सॉरी, ये पता नहीं कौन कौन ये बात करता है कि जी हम अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। हो सकता मनाते हो, बहुत कम दिखता है ऐसा नुमाइशी एलिमेंट। आप बात कल सही कर रहे हैं, मैं बहुत आपको ज़्यादा है, बताऊं बहुत साहिब, ज़्यादा। कल ही की बात है। कल जब हम लोगों ने अपना जानवर लिया, उसके बाद हम लोग घर लेकर आए, उसके बाद हम लोग ऐसे ही रात में अपने घर से बाहर निकले उनके लिए चारा लेने के लिए। अब यकीन कीजिए कि लोगों ने पैनाफ्लेक्स लगाए हुए हैं। पैनाफ्लेक्स? एग्जैक्टली। और मेरे पास कुछ तस्वीरें भी मेरे मोबाइल में कि जो मैंने खींची हैं कि प्रॉपर, और इतना रश कि हमारी गाड़ी जो थी गली के कोने पे रुक गई थी और बीच में उनका शायद पैनाफ्लेक्स लगा था, और इतने बड़े बड़े ऊँट गाय और लोगों की भरमार थी। लोग पार्क कर करके तेज जा रहे थे कि हम देख लें, तस्वीरें खींच रहे हैं। बाकायदा TSLRs लेकर गए हुए थे, मूवी बन रही थी, रैंप वॉक्स की जा रही थी कि हमारे पास इतने खूबसूरत नहीं, वो सारी बातें अच्छी हैं। मतलब मुझे आई एम नॉट अगेंस्ट इट कि जी आप ये ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन गरीबों के लिए भी तो देखिए। तौर पे ना करें, आप जानवर लाएं। हाँ, रेस लगी है। किसी ने अगर 1 लाख रुपए का जानवर लिया तो आपने उससे अच्छा लेकर आना है, आपने 1.5 लाख रुपए का बेशक लें, और लेकिन आप नुमाइश पैनाफ्लेक्स लगा के लोगों को बुला के ये ना करें। आप अपनी जानवर महबूब, मतलब आप कितना महंगा लें जो आपकी हैसियत है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से कोई भी इंसान नहीं होगा जो कुर्बानी में ये सोचता होगा कि यार कुर्बानी तो करनी है, 5,000 रुपए की कुर्बानी कर लेते हैं। लोग अपनी ये हैसियत से ज़्यादा की कुर्बानी करते हैं। बट ये शामियाना लगा के, लाइट लगा के, स्पीकर्स लगा के, LEDs लाइट लगा के, ये नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं तो कहता हूँ मुझे कोई एतराज़ नहीं है, त्यौहार एक ही बार आता है, आप ज़रूर करें। मेरा सवाल एक है, देखिए जी, बात यह है कि आप ज़रूर ये सब कुछ करें, लेकिन साथ साथ उन लोगों का ज़रूर ख्याल करें जिनके पास ये मैसर नहीं है, उनका ख्याल पहले कीजिए। मैं ऑनेस्टली आप ज़रूर करें। मैं एक हमारे अच्छा, ये हम ही जैसे लोग जो यहाँ बैठ के बात कर रहे होते हैं, उनकी वजह से हमारे कुछ फिलोसफर्स जो हैं उनको आइडियाज़ मिल जाते हैं और वो आके कहते हैं जनाब ये जो इतना चरागा करते हैं, म्यूज़िक बंद कर दीजिएगा, ईद मिलादुन नबी पे ये नहीं होना चाहिए। आप मुझे एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी, होना चाहिए। अगर ईद मिलादुन नबी पे चरागा नहीं होगा तो फिर कौन सी जगह होगा? आपको मुझे आप एक बात, आपको बचत सिर्फ एक ही दिन याद आती है, बाकी 364 दिन आपने बेड़ा गर्क किया हुआ है, आपको बचत सिर्फ उसी दिन याद आती है। 14 अगस्त को आप लाइटें नहीं लगाएं, कब लगाएं भाई? सेलिब्रेशन। मतलब देखिए, मैं उस चीज के खिलाफ नहीं हूं। मैं किस चीज के खिलाफ हूं कि जब आप एक दिन सिर्फ अपनी नुमाइश करते हैं, उस चीज के खिलाफ। आप गलत, मतलब आप जानवर लें, ज़रूर लें, लेकिन उसमें दूसरों को भी शरीक कर लें। अगर आप में इतनी इस्तिताअत है कि आप 30 लाख रुपए का बैल खरीद सकते हैं तो आप 30 लाख रुपए लोगों की बहुत सारी मदद भी कर सकते हैं। नहीं, और दूसरी बात ये, साफ सी बात ये कि उसके अंदर 5-6 लोगों को मिला लें, बिल्कुल उनकी कुर्बानी हो जाए, उनको अपने घर के अंदर बुला लें, उनको। आई डोंट नो, समहाउ आई फील कि हम लोग पता नहीं कहीं इस्लाम की जो एसेंस है उससे डाइवर्ट कर जाते हैं। आपको पता है कि कुर्बानी, हज, कल हम हज की बात कर रहे थे, हज पे हदीस है कि तुम्हारे पास इतना होना चाहिए कि जो पीछे तुम्हारे रह गए हैं उनके लिए हो, उनका नाम का पहले से मौजूद हो, तब तुम हज पे जाओ। हमारे यहाँ कोई लोन लेके हज पे चला जाता है, कोई कर्जा लेके हज पे चला जाता है, कोई किसी हज पे जाना बहुत बड़ी बात है, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और फिर हज के लिए जो पैकेजेस अनाउंस होते हैं, जिस तरह से लोगों को लूटा जाता है, वो गलत है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो गलत होती हैं। हर साल बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं। अच्छा चलिए, खैर वो तो सारी बातें हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता कुर्बानी के लिए जानवर जो है, हाँ, जो हम लाते हैं तो वाकई वो खुश शक्ल ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, जो आपकी हैसियत तो उस हिसाब से लाना चाहिए, लेकिन ये चीज़ उसमें शामिल नहीं होना चाहिए कि नुमाइश के लिए आप लेके। मैंने अमूमन देखा है कि मोहल्लों में जो आते हैं वो, अच्छा उसका आगे है, अब आज हम लेकर आएंगे या कल उनके घर आएगा, तो उससे बढ़कर आते हैं। फिर कंपटीशन होता है, बच्चों में कंपटीशन हो गया है, बजाय इसके कि आप बच्चों को ये चीज़ समझाएं कि कुर्बानी का जज्बा क्या होता है। हमारे यहाँ बच्चों को ये दिखाया जाता है कि जनाब बच्चे जो हैं देखते हैं कि जी फलाने के घर इतना आया तो घर आकर वही जिद करते हैं कि हमारा भी इतना बड़ा होना चाहिए जानवर। तो ये चीज़ बच्चों के जहन में नहीं होना चाहिए। आज उनके जहनों में, कल फिर उनके जहन से कुर्बानी का जो जज्बा ख़ास है वो निकल जाए। अच्छा, हम एक छोटा सा anyways, at times I just feel कि sometimes you know that there is going to be a day जब मैं वो शोज़ करूँगा ये थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। The only thing is कि I think उसके लिए भी टाइम बड़ा पड़ा। I wish to do those shows in my lifetime कि जब मेरी ज़िंदगी हो तो मैं उसी में करूँ, पाकिस्तान थोड़ा सा तब्दील हो, जहाँ हमको ज़रा से मुख्तलिफ शोज़ करने पड़े, थोड़े से ज़्यादा
इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल शोज़ हों, ये भी होते हैं, ये भी बहुत अच्छे शोज़ हैं, बट इनमें कहीं ना कहीं वो एक पिंच उदासी का, जब भी ऐसे त्यौहार आते हैं जहाँ मैं खुश होता हूँ वहाँ थोड़ी सी उदासी ज़रूर आ जाती है, बिकॉज लिटरली आप भी शायद वो ज़िंदगी नहीं देखते जो मैं देखता हूँ। मैं जिन लोगों के साथ रहता हूँ, जाता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको सबको वो ज़िंदगी ज़रूर देखनी चाहिए, करीब से देखना चाहिए उन लोगों को जिनके पास इतने मैसर नहीं है। एक बच्चा फॉर इंस्टेंस यस्टरडे आई मेट, जिसको इस बात का एहसास नहीं है कि ईद क्या है, उसके पाँव में चप्पल नहीं है, वो थैली में चीज़ें चुन रहा है और उसको जमा कर रहा है, उसे बेचना है। उसकी सबसे बड़ी फिक्र ये है कि क्या ये चीज़ें जो मैं चुन रहा हूँ ये बेच के शाम को मुझे खाना मिल सकेगा, मुझे खाना मिल सकेगा, फॉरगेट अबाउट फैमिली, मुझे खाना मिल सकेगा। एनीवेज जी, जब वापस आएंगे तो हम आपको तरकीबें बताएंगे मज़े मज़े की। आई होप इंशाल्लाह विल चेंज पाकिस्तान, ऑल ऑफ अस टुगेदर वर्किंग, आई थिंक पाकिस्तान शैल चेंज। अच्छा जनाब, तो जब वापस आएंगे तो आपको तरकीबें बताएंगे। हम समीना जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमको कुछ बड़े मज़े के कीमे और बाकी तरकीबें सिखाएं। दम का कीमा है? नहीं, नौरतन कीमा, नौरतन तिक्का कलेजी, और तिक्का कलेजी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कल सबसे पहले बनेगी। कल सबसे पहले तिक्का कलेजी बनेगी। वैसे तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको तिक्के बनाने आते होंगे, कलेजी और कलेजे का बड़ा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, और बहुत सारी तालियां श्री आपा के लिए, बहुत सारी तालियां जी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आने का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप वैसे तो सारे शेफ्स जितने भी हैं वो सब मेरी मदर के फेवरेट हैं, बट वो आपका भी शो बहुत शौक से देखती हैं, बहुत शौक से, बहुत शौक से देखती हैं। अच्छा, तो हम कलेजी की बात कर रहे हैं, आप अपनी माहिराना राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे ज़रा वहाँ किचन की तरफ जाना है, हम सब बात कर सकते हैं, आपने आना, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। आई नो आप यहीं रहेंगी। अच्छा, तो हम कलेजी की बात कर रहे हैं। आजा आप लोग। तिक्का कलेजी बन रहा है ना जी? हाँ ठीक है, ये तो मैंने सीखना है वैसे। यार वैसे कोयले वोले जलने लगे हैं, कभी जिंदगी में पकाया आपने कुछ? नहीं पकाया नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी पकाने की। हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है इस बात। वैसे पब्लिक को तो पकाती हूँ ना भाई, मेरी चाय वाय दे दे भाई मेरी। जी बताइए। अच्छा, ये तरकीब है, जल्दी लिख लीजिए, इससे बेहतर कलेजी आप कभी खा नहीं सकते इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, कलेजी जब भी आप बनाते हैं तो हमेशा सबको शिकायत होती है कि कलेजी सख्त हो जाती है ना, काली पड़ जाती है। तो 2-3 चीज़ें डिपेंड करता है शादी कितनी पुरानी है। अच्छा हाँ, कलेजी 10-15 साल पुरानी हो तो कलेजा बिल्कुल सख्त हो जाता है, फिर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। कलेजी पकाते वक्त आप ध्यान रखें कि कलेजी के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है जो हमने इसमें से निकाल दी है, बहुत ही बारीक सी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये थोड़ा सा पीस मैं निकालती हूँ और यहाँ पे होती है, वैसे हमने सब निकाल दिए इस वक्त जी। थोड़ा सा यहाँ से आप बारीक से करके निकालेंगे तो बारीक सी झिल्ली निकल जाएगी और से कलेजी आपकी सॉफ्ट बनेगी। दूसरी बात, अच्छा वो झिल्ली अगर रहे तो फिर क्या होता है? सख्त रहती है कलेजी। ओके, तो वो निकल जाती है तो सॉफ्टनेस आ जाती है। दूसरी बात ये कि कलेजी को बहुत ज़्यादा पानी डाल के मत पकाइए। अच्छा, दूसरी बात मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, कलेजी को कितनी देर भूनना चाहिए? 1 सेकंड में ज़रा सा इसको ढक दूँ। किसको? ओके, ये वरना ये धुआं जो है ना बात नहीं करने देगा ना। अच्छा, कलेजी को अब तो बिल्कुल रुका हुआ है, अब तो बिल्कुल रुका हुआ है, अब तो एकदम आ ही नहीं रहा है, बात करो ना। अब तो पता ही नहीं चल रहा है कि धुआं है भी या नहीं है। मैंने कोशिश की थी, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस धुएं में बहुत स्मोकी लग रहे हैं। हाँ जी प्लीज। तो अच्छा, ये बनने जा रही है। अच्छा, ये बड़ी झटपट बनने वाली है क्योंकि बकरीद के मौके पर बहुत सारे काम होते हैं, तो कलेजी सबसे पहले आ जाती है और आप उसको सबसे पहले बनाते हैं। ये ईद मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें ईद ही नहीं देनी पड़ती। कलेजा मैं ऐसा कौन देता है? नहीं, मुझे तो मिलती है। अच्छा, आपको आपकी बात ही क्या है? हाँ सही बात है, आपकी बात ही क्या। आपकी नई शादी हुई? नहीं, बचपन से अम्मी लोग, दादी लोग। नहीं, इनके हस्बैंड की नई शादी हुई है। ये तो पैदा ही शादीशुदा हुई थी। हाँ, और नहीं तो क्या, कुछ भरपूर अम्मा होती है ना, तुम वो। हाँ जी, आयशा फ्रॉम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। श्री आप कॉल लीजिए यार। ये वालेकुम अस्सलाम, एडवांस में आप सबको ईद मुबारक। जी श्री आपा से बात करें। श्री आपा से भी बात करनी है, स्मीना आपा से भी बात करनी है, क्योंकि यही ऐसे हैं जो ईद के खास स्पेशल गेस्ट है, कहते हैं ना, उनके हवाले से बहुत जबरदस्त रेसिपीज हम लोग इनकी ट्राई करते रहते हैं। और ये जो आज स्मीना जी ने कलेजी के बारे में बता रही है ना, ये सबसे बड़ा और मुश्किल मरहला है। कलेजी और कलेजा जो है ना, इसको डिफरेंस जो है ना साहिब भाई ने बता दिया क्या होता है।
चाहती है कुछ अर्से के बाद भाई कलेजा अगर बन जाता है। मुअन्नस हो तो कलेजी, मुज़क्कर हो तो कलेजा। और क्या? अच्छा साहिर, मेरी साड़ी तो भिजवा दो खुदा के वास्ते। आपकी साड़ी? ना साड़ी मैंने विन की थी ना आपके अच्छा शो में। विन की थी, मैं भूल गया। अच्छा ओके ओके, श्योर श्योर, बिल्कुल। नहीं आप सही कह रहे हैं, अगर आपने जीती है तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन जरूर मिल जाएगी आपको, डोंट वरी। लेकिन आप कलेजी की रेसिपी जरूर देखिएगा और उसको कल झटपट बनाइएगा। कलेजी हमारे पास है 1 अदद बकरे की कलेजी है और इसमें हम जो इसको थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन, ठीक है, 1 टीस्पून अदरक। अच्छा ये झिल्ली उतारने के बाद? झिल्ली उतारने के बाद काट लीजिए। और अच्छा उसके बाद आपने इसमें शामिल करने बाकी की चीजें, इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, तकरीबन 1 टीस्पून डालने। अच्छा अगर आपको ज्यादा डालनी है आप ज्यादा भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। कुटी हुई काली मिर्चें हाफ टीस्पून, ठीक है ना, ये डाल के और 2 टेबलस्पून दही के, 2 टेबलस्पून दही के, ओके दही सिर्फ 2 टेबलस्पून, सही, ठीक है। 1 और ये 2। एक कलेजी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, चाहे वो बकरे की है चाहे वो गाय की है, इसको मैरिनेट करके। अच्छा ये जो चिकन की कलेजी होती है, आई एम सॉरी, मैं ये आई नो कि ईद पे आप चिकन कुर्बान नहीं करते, लेकिन ऑनेस्टली चिकन की जो कलेजी होती है वो भी ऐसी बनती है? वो भी आप ऐसी बनाए, वो तो बहुत झटपट बना, उसको मैरिनेट करनी पड़ती है। अच्छा ओके, अच्छा इसको मैरिनेशन कितनी देर असल में जो है? 10-15 मिनट, 15 मिनट आप इसको दें ताकि जो इसकी स्मेल है। अच्छा दूसरी बात ये कलेजी की स्मेल होती है लोगों को बुरी लगती है, तो आप ये करेंगे जो आटे की भूसी होती है उसको थोड़ा सा लगा के आप रख दीजिए और उसके बाद आप वॉश कर लीजिए, तो कलेजी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसकी जो स्मेल है वो कम हो जाएगी, खत्म तो हिना के लिए बहुत सारी तालियां जी। हिना अल्ताफ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मैं इधर बैठ जाती हूँ। आई थिंक अब चूंकि सब लोग ही थोड़ी थोड़ी चीजें बनाएंगे तो मैंने सोचा मैं जल्दी से बना लेती हूँ। और सुमैरा बानो के लिए बहुत सारी तालियां जी, इनके लिए भी थैंक यू। आधा कप मैंने तेल डाला, ठीक है, 4 से 5 टेबलस्पून आप ऑयल डालिए, आप तेल खूब गरम कर लीजिएगा और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें गरम तेल में, ठीक है, बहुत ज़बरदस्ती कलेजी बनने वाली है इंशाल्लाह ताला। 2 से 3। आपने कभी कुछ पकाया? नहीं, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। और ये डाली कलेजी। ओए होए। अच्छा आंच आपने तेज रखनी है मुसलसल, तेज रखनी है जी। लाइए मैं चलाऊं। जी बिल्कुल, मैं चला दूं। ये चमचा ऐसा है कि आप ही चला सकते हैं इससे। अच्छा ये कलेजी पानी छोड़ेगी तो इसीलिए आपने आंच को तेज रखा, हमने दही डाला। अच्छा कलेजी पानी भी छोड़ती है? थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, तो आप तेज आंच पर रखिएगा। और एंड में हम इसमें शामिल करेंगे नमक शामिल करेंगे ताकि कलेजी का रंग भी काला ना पड़े और कलेजी अच्छी गल जाए। और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे नींबू का रस। अब नींबू का रस आप ऊपर से डालना चाहते हैं ऊपर से डाल लीजिए या आप डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। अच्छा कलेजी में जो मसाला बन जाता है वो दही का होता है? जी जी दही का, लेकिन ये चूंकि हम टिक्का कलेजी बना रहे हैं तो हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें शामिल नहीं कर रहे। ओके। अगर हमें मसाले वाली बनानी है तो उसका प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट है। उसको भी अगर आप थोड़ा सा लहसुन के साथ अगर आप मैरिनेट करके रख दें, फिर मसाला भूनें और फिर कलेजी डाल के उसको भून लें और जल्दी से आप उसको निकाल लें तो आपकी कलेजी अच्छी बनेगी। अच्छा इस पे जरा क्लोज कर दीजिएगा। पानी का क्या कह रही थी आप? पानी अगर डालेंगी तो कलेजी जो होता है कि आप ज़्यादा पकाने से कलेजी काली भी पड़ जाती है, सख्त भी हो जाती है। ओके। जो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है हर घर में ये होता है कि कलेजी अच्छी नहीं बनी, कोई कहता काली हो गई, कोई कहता सख्त हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, कलेजी में चूँकि रेशा नहीं होता तो इसका टेक्सचर जो होता है वो थोड़ा सा सख्त। अच्छा ये मुझे बताइए कलेजी के फ़वाइद क्या है? श्री आपा आप बताइए कलेजी की फ़वाइद क्या है? मैंने सुना है खून बनता है उससे। खून बनता है? ओह वाओ। आई हर्ड। ओके। फुल ऑफ आयरन। किसके लिए? अच्छा ये नो स्मेल तो आ रही है। इसकी खुशबू बहुत अच्छा जब हम एंड में इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे, अगर आप चाहें तो इसको कोयला हमने यहाँ गर्म होने रखा था लेकिन धुएं की वजह से हमें इसे हटाना पड़ा, हल्का सा बिल्कुल कोयले का स्मोक सिर्फ लगाएं और फौरन निकालें। नहीं कहाँ लगाएं? किस तरह से? इसके ऊपर रख दें जी। ये मैंने बना के रखी छोटी सी कटोरी। हाँ तो लगाई। अभी नहीं, अभी तो कोयला भी नहीं हमारा वो हुआ ना। ओके। तो ये रखेंगे ऊपर, इसके अंदर कोयला रखेंगे। आप लोग मुझे अपने घर में कलेजी बनाने मत बुलाइएगा। कलेजी अच्छी बनाता भी नहीं है, बिल्कुल आपकी बात सही है, जायके में भी नहीं आती। रियली? आप अच्छी बनाती हैं? नहीं मैं कलेजी अच्छी नहीं बनाती। अच्छा ये मेरी अम्मी बहुत जबरदस्त जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा ओके तो इसका मतलब ये तैयार हो गई, हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। अच्छा क्या एक कॉमन गलती है जो खवातीन करती हैं कलेजी बनाने में? अमूमन मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा उसको पकाती हैं और शुरू में नमक और मसाला, आप जितने मसाले डालेंगे कलेजी का कभी जायका नहीं है। अच्छा मुझे बताइए ना, या ऑडियंस से पूछता हूँ ना मैं, ये जितने जरा थोड़े से माइक शाइक लेते हैं और कॉल शॉल लेते हैं, जरा आप लोग भी कोई काम करें, कॉल्स लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ये ले माइक लें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अम्मी सबसे अस्सलाम वालेकुम, मैं सीमा बात कर रही हूँ। हेलो सीमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, सबको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जी सीमा आप कलेजी बनाती हैं?
हाँ जी मैं बनाती हूँ। कैसी बनाती हैं? अच्छी बनाती हैं? अल्लाह का शुक्र है मेरी अच्छी बनती है बहुत। अच्छा कोई एक टिप दें, कोई एक टिप दें लोगों को जो देख रहे हैं उनको, कोई एक टिप दें आप सीमा आपके। अच्छा आप लोगों में से कलेजी सब आप बनाती हैं कलेजी? कैसी, कोई एक टिप दीजिए। ये सुन लीजिएगा, यहाँ पर सुन लीजिए। ग्राइंडर कर उसमें लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, उसमें थोड़ा लगाती हूँ पपीता। 15 मिनट के बाद मैं उसको कलेजी में घी में भूनती हूँ, पानी बिल्कुल नहीं डालती। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। घी में भूनती हूँ। हाँ मेरा तरीकाकार ये है कि लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया और टमाटर एक उसमें डालकर ग्राइंडर कर लेती हूँ और दही के साथ 2 चम्मच डालकर उसको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा। आखिर में 2 चम्मच डालकर ना उसको मैं सिर्फ घी में भूनती हूँ। अच्छा। और फिर आप उसका टेस्ट देखिएगा। ऊपर से आप गरम मसाला और एक कोयला रख के 2 मिनट के लिए दम पे रखिएगा। इंशाल्लाह कलेजी ऐसी पकेगी कि आप उंगलियों के साथ साथ पता नहीं क्या क्या चढ़ जाएंगे। आपको इस बात का एहसास है ना कि आपने जो कुछ भी कहा मुझे उसकी कुछ भी खबर नहीं है। बता ऐसे जैसे मेरे कोई कलेजी कॉर्नर नहीं है, बट एनीवे। और दूसरे कौन, कोई बता सकता है? और कौन? आपने कभी जिंदगी में कुछ नहीं पकाया क्या? तो पकाते तो बताओ ना। ये सिर्फ मियाँ को पकाती हैं। अच्छा जी, एनीवे। अस्सलाम वालेकुम, एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम, हिना आप लीजिए, कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हूँ, कहाँ से? जी मैं सहर बात कर रही हूँ लाहौर से। सहर कैसी हैं आप, क्या हाल है आपके? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। और आपका मुझे ये बताइए कि अब तो बकरीद करीब है, तो क्या तैयारी है आपकी? जी फुल तैयारियाँ हो गई हैं, घर में हर चीज़ रख दी है, प्याज, टमाटर, दही, सिरका, नींबू और मसाले, ये हर तरह की चीज़। अच्छा ये बताइए टमाटर कितने एक्सपेंसिव हैं, कितने महंगे हो गए टमाटर? जी टमाटर महंगे हो गए, लेकिन इतने अभी नहीं हुए हैं। मैंने जो है ना लास्ट 50 रुपए किलो लेके फ्रीज कर दिए हैं। फ्रीज कर दिए हैं? जी आपको कैसे पता कि टमाटर महंगे? बिकॉज़ सामान एक रिपोर्ट चलाई थी एंड ऑनेस्टली दिस इज वेरी ट्रू। मुझे बहुत अजीब सा लगा है, कि यार ये कैसे मुमकिन है कि जो चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है आपने ईद के दौरान उनको महंगा कर दिया। गरीब को वैसे ही कुछ खाने को नहीं मिलता, अब उस बेचारे को टमाटर के लिए भी तगोदौक करनी पड़ेगी उसको। लेकिन साहिर हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, यहाँ पर अगर किसी चीज़ पे पैसे कम हो जाए तो वो हमारे लिए हैरानी की बात है, क्योंकि यहाँ पर तो हर फेस्टिवल पे यही होता है। ईद आती है तो मार्केट्स में पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, बकरीद आती है एग्जैक्टली रमजानों में भी यही होता है, फ्रूट्स की कीमतें बढ़ जाती हैं, बकरीद आती है तो ये तमाम चीज़ें इसके पैसे बढ़ जाते हैं। जो अवाम है उसको पीसा जा रहा होता है, उसकी तिक्का बोटी हो रही होती है और मुनाफाखोर जो होते हैं वो कमा रहे हैं। अच्छा जी, कलेजी अभी बन चुकी है, तकरीबन बनने वाली है कलेजी की तरह। और उसके बाद हम आपको कीमा बनाना सिखाएंगे, साथ साथ चॉम्प्स बनाना सिखाएंगे आपको, छोटी सी एक और रान किस तरह से घर में तैयार की जाती है, मतलब बकरे की रान किस तरह से घर में तैयार की जाती है, या किसी भी और चीज़ की रान किस तरह से घर में तैयार की जाती है। आपको आज सब कुछ, आज मैं आपको शेफ़ बना के छोड़ूंगा। छोटी सी एक हम लोग शो कर रहे, कर ले। अच्छा तुम बात करो, हम लोग कहीं से गोश्त लेके आ जाते हो। ये हम रिश्ता लेके आते हैं। अरे भाई साहब बैठिए। शादी किसकी होने वाली है? भाई शक्ल देखने बिल्कुल वहां पे गया। कसाई को बकरा रुसवा ना कर दे तो बकरा इसका नहीं यारो, यही दोस्ती है किस रिदम करेक्ट। मस्ताना होता है। जानवर घर पे है, मुझे कह रहा है ईद के बाद काटूंगा, टाइम नहीं मेरे पास। देखो टाइम मिलेगा तब काटूंगा ना भाई। लिपटी से गोल चक्कर लुकी के अंदर रहता है। राउंड अबाउट डॉक्टर आई एम फीलिंग राउंड अबाउट। यार मोहित भाई को कॉल करेंगे। बकरे की तरह मस्त होके दिखाइए। मस्त होके। तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली, आंखों में बस रिदम करेक्ट। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। और ये आप मेरी सुगड़ापे की चीजें देख लें कि और ये मुझे सिखाने के लिए क्या किया जा रहा ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। मैंने ये पहली मर्तबा जिंदगी के अंदर टमाटर बनाया इस तरह से, इसका फ्लावर बनाया मैंने। थैंक यू जी।
बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी हेल्प की मेरे लिए भी बना के दिया है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कलेजी तैयार होगी, स्मेल आ रही है? स्मेल आ रही है। हाँ जी। इसमें हमने डालना है नमक, हमने नमक, इसमें ओके। शामिल किया था। नमक आप इसमें जायका शामिल कीजिए, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च में और शामिल। आबेद कोने वाले को 4 नान भाई। अच्छा, और डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च कितनी डालें? थोड़ी सी, कलर आ जाए जरा सा। ओके ओके। ये चला गया, और लेमन जूस डालेंगे इसमें थोड़ा सा, ठीक है? और ये कितना डालना? ये बस थोड़ा सा। वाह वाह वाह। मिक्स कीजिए अब इसको आप, शाबाश। अच्छा, ये जो आप रेसिपी है ये देख सकते हैं, हमारी साइड स्क्रीन पे चल रही है, आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं। ओके, किसी ने रोका नहीं आप लोगों को, प्लीज आ जाइए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए मैं ये थोड़ी सी चीजें डाल देंगे, जैसे ये प्याज है, ओके, मोटी मोटी हम। अच्छा, प्याज कच्ची डालनी है? थोड़ी सी ऐसे डाल के मिक्स कर देंगे, ये अच्छी लगती है। ओके, है ना? और आप प्लीज, आपको कसम है, आप मत आइएगा, वहीं बैठे रहिए। ये देखिए, ये तैयार हो गई हमारी कलेजी, हमने तैयार हो गई है, इट्स ऑल डन। बिल्कुल। वाओ। अच्छा जी, ये कलर ऐड करने के लिए हमने थोड़ी सी प्याज डाली है इसके अंदर, थोड़ा सा टमाटर डाला है और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं। मैं इसको निकाल लूं। ओए होए यार, वैसे लग बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी, ऑनेस्टली बहुत अच्छी। अच्छा, कैन वी ईट दिस? खा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खाए ना। क्या बात है, अमेजिंग जी, ये लीजिए जी आप। अमेजिंग 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 अमेजिंग। नहीं वो, वाओ, ब्रिलियंट। आप लीमू के साथ सर्व कीजिए, लीमू के साथ बहुत अच्छी लगती है। और बहुत ज़्यादा रोटी के साथ कलेजी को ना खाएं, इसको ऐसे ही टिक्के की फॉर्म में खाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने धुआं नहीं लगाया। पराठों के साथ तो बहुत मज़े की लगी। क्या बात कौन से? लच्छे पराठे, जो मैदे के होते हैं, लच्छे वाले पराठे। अच्छा। क्योंकि लोगों के घर में नॉर्मली कल यही होगा सुबह मॉर्निंग में, लच्छे वाले पराठे, लच्छे पराठे, दही और कलेजी। अच्छा। Anyway, मुझे तो स्ट्रिक्टली मना हुआ है ये तमाम चीजें। नहीं, मैं तो स्ट्रिक्टली लच्छे वाले पराठे ना। नहीं, अमूमन लोग ऑर्गन मीट नहीं खाते हैं, और ऑर्गन मीट जब नहीं, I'm not talking about organ meat, I'm talking about लच्छे वाले पराठे। अच्छा, लच्छे वाले पराठे। All the मुंह में पानी आ रहा है साइड के। in the world, I cannot। मैं सुबह मेरे साथ बड़ा मसला हुआ है, एक छोटा क्या एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए मुझे अगले महीने तक तैयार होना, जैसे बकरे को तैयार करते ना बच्चे के, अगले महीने के एंड तक मुझे तैयार होना, उसमें मैं पराठे नहीं खा सकता। मेरी जो संडे की जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है हलवा पूरी का, वो सब गया हुआ है। मैं हलवा पूरी नहीं ले सकता, हलवा नहीं ले सकता, तो इट्स ऑल बैड। अब मेरे जो नाश्ता है वो सुबह सेब होता है, ऑरेंज जूस होता है, अंडे होते हैं, गरमा होता है, ऑल द श्री। यहाँ पे तो आप तो रेसिपी नहीं करेंगे? हाँ, ऑल द हेल्दी फूड। आप रेसिपी करेंगी आज हमारे साथ? एग योक ना लेना। अच्छा, आप सुमेरा आप करेंगी ना जी? हाँ, क्या बनाएंगी आज आप? मैं रान को मसाला लगाना बताऊँ। अच्छा जी, रान को मसाला लगाना अभी थोड़ी हाँ, बकरे की रान को, वी ऑल नो बकरे की रान को, हम हाँ बकरे की रान को यार, अगर आप। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। ये बताइए, ये कौन टेस्ट करना चाहेगा? कोई टेस्ट करना चाहेगा? एनीवन? यार क्या बात है, आप शाबाश। आप कॉल लीजिए, मुझे चम्मच देंगे प्लीज? कोई भी दे दीजिए, ये चम्मच इज फाइन। कैन आई यूज दिस? ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो साहब भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? मैं राबिया खान बात कर रही हूँ। मैं कोई खान नहीं हूँ, लेकिन मेरा नाम राबिया भी नहीं है। मैं जो राबिया, आप तो सारे एक ही, ओनली वन साहिल। अच्छा, अब ठीक है। आई एम सॉरी, ज्यादा बड़ा दे देता मैंने। अच्छा, हाँ जी राबिया, कैसी हैं आप? कलेजी बनाती हैं? बहुत प्यारी, आपकी तरह बहुत अच्छी। और कलेजी खाऊंगी मैं भी आपकी तरह बना के, बहुत मजे के कलेजी लग रहा है। क्या? बस फिर आप इधर ही आ जाइए ताकि मैं आपको खिला सकूं। बिल्कुल, कोशिश ये करते हैं। समीना आपा ने बहुत अच्छी मजे का कलेजी बनाया। समीना आपा, बहुत शुक्रिया आपका कलेजी का रेसिपी बताने का। तालियां समीना आपा के लिए, बहुत सारी तालियां जी, जबरदस्त। अच्छा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अब से थोड़ी देर के बाद हम आपको बकरे की रान पे किस तरह से मसाला लगाते हैं, उसको तैयार किस तरह से करते हैं, ये हम आपको सिखाएंगे। सामिया, तुम क्या बनाना सिखाओगे? मटन चॉप्स और दम का कीमा। और दम का कीमा, ये व्हाट इज दिस दम का कीमा? दम का कीमा क्या होता है, किस तरह से? उसमें दम का कीमा है कि उसको मसालों को मैरिनेट करके रख दिया जाता है, फिर उसको दम पे पकाया जाता है। उसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं होता। ओके। पपीता लगा दिया जाता है सिमर पे, और उसके बाद इसमें ये कोयले का हल्का सा, पकाने वालों को लगता है दम लगा के पकाना है शायद, इसलिए दम का कीमा। समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। नई जनरेशन एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। मैंने कितना अच्छा मैंने जोक किया ना, मैं ऐसा ढूंढूंगी जो मुझे पकाने को बोलेगा ही नहीं, क्योंकि एकदम से आई थिंक वी हैड दिस कनेक्शन। बहुत अच्छी के बाद आंखों में हम हेलो कर रहे हैं। या लाख एहसान है कि मैं जब भी पैदा हुआ मैं तब पैदा हुआ। अब इन दोनों पैदा हो जाओ तो खुद ही बनाना पड़ता भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम।
हाँ, मैं सलमा बात कर रही हूँ कराची से। साहिर भाई क्या हाल है? बस बिल्कुल अल्लाह। आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। अच्छा, असल में वो इसलिए मैं कॉल करना चाह रही थी कि मैंने 15 को आपका प्रोग्राम हुआ था, तो आपने जापानी टोटका क्या बताया? जापानी टोटका बताया था ना, वो चावल धो के और वो जी 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 जी। तो मैं उसी दिन से कॉल कर रही हूँ, आपकी कॉल ही नहीं मिल रही। फिर कल इत्तेफाक से आज का प्रोग्राम मैंने भी कहा मैं नाम सुनाऊंगी, लेकिन कभी कॉल नहीं मिली। आज अल्लाह का शुक्र है कॉल मिल गई। अच्छा, अब आपने जब जिक्र कर दिया, म्यूजिक बंद कर दें, जिक्र कर दिया, तो आप कम से कम नात का एक शेर जरूर सुना दीजिए प्लीज। अच्छा सही है। जब इश्क ने रुलाया सरकार ने बुलाया, चमका मेरा मुकद्दर मैं मदीना देख आया। बहुत शुक्रिया, कमाल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा साहिर भाई। हाँ जी। और ये कि मैंने फर्स्ट टाइम ही कॉल किया, लेकिन ये ना कि ये जो जापानी टोटका आपने बताया वो उसका भी बता देंगे आप? क्या आपको कौन सा वाला जापानी टोटका, आप मास्क की बात कर रही हैं या नहीं, ये जो आपने कहा था ना कि 1 कप चावल भिगो के और फिर जो है ना वो उसमें वो शहद और वो दूध था ऐड करके जो वो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मास्क ही था। जैसे नहीं मास्क था, लेकिन ये कि आपने बताया था ना जैसे, लेकिन मैं चावल बनाते हूँ, हम लोग चावल भिगो के रखते हैं ना पहले। नहीं, मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि 1 कप चावल लीजिए और उसके बाद उसको उबाल लीजिए, उसके बाद उसका पानी अलग कर लीजिए। उन चावलों के अंदर आप शहद डालिए और साथ साथ दूध डालिए बकरी का या कोई दूसरा दूध जो मिलता है वो डालिए, आधा कप डाल दीजिए और इसके बाद उसको ग्राइंड कर लीजिए, मैश कर लीजिए, उसको पेस्ट की सूरत में बना लीजिए। उसके बाद उसको अप्लाई कीजिए और तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरह से रहने दीजिए अगर जल्दी आप धोना चाहते हैं, वरना 40 मिनट्स उसकी एप्लीकेशन है, 40 मिनट तक आप उसको लगाए रखें। इसके बाद वो पानी जो बचा हुआ है, जो उसकी पिच है, जिसको जो वाटर होता है चावल का, जो उबले हुए चावल का, उससे आप उसको वॉश कर लीजिए और अपने चेहरे पर कोई चीज़ ना लगाएं। आपकी स्किन जो है वो टाइट हो जाएगी, रिजुविनेट करेगी और ये तकरीबन आपको 10 साल 15 साल लिटरली पीछे लेके जा सकता है। ये मास्क जो है ये आपकी ये सारी चीजें जो है इसको सख्त कर देता है, ये ऊपर की जानिब खींचेगी। तो आपकी अगर आपकी सैग कर रही है कोई चीज तो वो चीज दुरुस्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इसको हर दूसरे दिन करें, हर दूसरे दिन करें। 10 मिनट आपको बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग स्टार्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर 40 मिनट्स करेंगे, हर दूसरे दिन करेंगे, तो ये आपके चेहरे को बेहतर से बेहतर बना देगा और आपकी एज जो है वो पीछे चली जाएगी और आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा रिफ्रेश हो जाएगी। ये मैंने तरीका बताया था। आई होप कि आपने इसको फॉलो कर लिया हो। एक छोटा सा ब्रेक है जी आपके और हमारे दरमियान, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मटन चॉप किस तरह से बनती है वो बताएंगे, रान किस तरह से बनाई जाती है वो बताएंगे और आपकी कॉल्स लेंगे। आप हमें कॉल करें, हो सकता है हम आपको एक सरप्राइज गिफ्ट दे दें। छोटा सा एक ब्रेक आपसे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, अब तो बजा दो। धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। Ladies and gentlemen, to everyone, whoever is out there listening to us, watching us, a very happy advanced Eid Mubarak to all of you. This is going out to everyone who has ever been in love. Here we go. There you go. ऐसे ही थोड़ी एनर्जी, मेरा बढ़ाओ जरा माइक। धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। अच्छा, अब से थोड़ी देर बाद हम आपको बनाना सिखाएंगे कि रान को किस तरह से मसाला लगाया जाता है, बकरे की रान को। आइए सुमेरा प्लीज तशरीफ ले आइए।
सामिया आइए, किरण आपने उठना है, get up. आप लोग आराम से बैठ सकते हैं। और ये शीरी आपा को बहुत पसंद है, कहती है कि मेरी आवाज अच्छी है तो मैं गा रहा हूं। थोड़ा सा जरा मेरी आवाज बढ़ा दीजिए, मेरी आवाज। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साजन, बस याद तुझे करते हैं और कोई काम नहीं। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। यहीं से ले लो, यहीं से। तूने भी अक्सर मुझको जगाया रातों में और नींद चुराई तेरी मीठी बातों ने। मुझको भी अक्सर तुझ पर कितना प्यार आया, फिर भी तेरी हर एक अदा ने तड़पाया। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जान। अच्छा जी, अब जरा तालियां बजा दीजिए, बहुत सारी। मैंने इतनी मेहनत से इतना अच्छा गाना गाया। सॉरी। आप ये गाने सिरान को डेडिकेट करते हैं। हाँ, क्या करते हैं? तुमने भी मेरी नींद चुराई रातों में, हाँ। बकरे ने आपको जगाया। उसके बाद आप इसे देख देख के गा रहे हैं ना। मेरी जिंदगी कितनी उदास होती है अगर मैं बकरे के लिए गाना गाता। आई एम सो सॉरी, आई कांट सिंग फॉर बकराज यार, आई कांट। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, आप लोग जरा कॉल लीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी। 5 कॉल रवि, जल्दी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जो आप मेहमान सारे आए हैं इनको भी मैं सलाम करता हूँ और कहता हूँ कि लोधी साहब जो है ना वो जादूगर आदमी है। इतने अच्छे सितारे आसमान पे, वो आसमान से जमीन पे ले आते अपने शो में। आप ये लोधी साहब ने जो है ना हमें भी सुबह सुबह जगा दिया और ऐसे मूड में आ गए हम। ऐसा लग रहा है कि कोई इवनिंग की कोई पार्टी चल रही है इस वक्त। हाँ, नहीं, ये अल्लाह ताला ने इनको ऐसा करिश्मा दिया है, गा के अच्छे अच्छे सॉन्ग सुना के। आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक सही। सारे हकीम वगैरह जो भी ये बुलाते हैं बड़े अच्छे बुलाते हैं। Thank you. और इनके साथ साथ इनकी जो टीम पीछे काम करने आ रही है ना, स्पेशली लोधी साहब नाराज नहीं होना, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। क्यों, बिल्कुल मेरी टीम के लिए भी बिल्कुल कोई बात है। और बड़ा जबरदस्त किस्म का जो आपके ऑपरेटर हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो भी हैं, और जो आपके जो इसमें आते हैं शो में, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सबसे पहले तो आपको इस प्रोग्राम को, तमाम वाले दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं, आप सबसे पहले ऑनेस्टली सबसे पहले मेरी टीम के लिए बजाइए, उसके बाद बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक और टेलीफोन कॉल है, है ना? वालेकुम। अस्सलाम। हेलो 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 हेलो। आई थिंक वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। सुनना चाहती जी। हेलो, कौन बात? जी मैं अनम बोल रही हूँ सरगोदा से। अनम बात कर रहे हैं सरगोदा से। अनम, कल इंशाल्लाह ईद हो जाएगी तो उसके बारे में क्या कहेंगी? क्या इत्तला दी है? कल ईद है भाई। बस ईद की तैयारी कर रहे हैं और
शाम को बकरा भी आ जाएगा। तो मुझे साहिर भाई से बात करनी थी। जी 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 बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं साहिर भाई? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? जी शुक्र, ठीक ठाक। साहिर भाई वो आज से ना मुझे टोटका पूछना था। मेरा नाम जुबैदा आप हो गया। जी बोलिए बोलिए। कौन सा बोलिए बोलिए। वो तो आपने उसे बताया था ना पेट की चर्बी कम करने के लिए। प्लीज बताइए। एक मिनट ठहर जाइए। मुझे भी गौरव। जापानी टोटके का छोड़ा, मैं आपको बताता हूँ पेट की चर्बी कैसे कम होती है। मैं आजकल कर रहा हूँ, मैं आपको टोटका बता रहा हूँ पेट की चर्बी कम करने का। ऐसे करे, ऐसे ऐसे पकड़े और इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से आपको तकरीबन मैं 300 क्रंचेस कर रहा हूँ डेली। लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा कि पेट की चर्बी कैसे कम की जाती है, जरूर बता दूंगा। एक और कॉलेज ही सामने लीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बस कोई और टोटका ना आवाज खराब है, आवाज जोर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहिर भाई। नहीं साहिर भाई से बात करनी है प्लीज। अच्छा ठहर जा, करवाता हूँ अभी, 1 मिनट ठहर जाइए। हेलो साहिर भाई, भाई कॉल है आपके लिए। प्लीज प्लीज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी, प्लीज प्लीज मुझे बात कर। जी कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दुरुस्त शहनाज है, पिशावर से बोल रही हूँ। अरे वाह क्या बात है। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छे से देख रही हूँ, मगर आज कॉल लगी है। थैंक यू जी। जी और कॉल करने की इसलिए बहुत ज्यादा आज वो थी कि आपका जो गाना आप गा रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि आप किसी खास उसमें गा रहे हैं, तो बस मैंने सोचा कि आपको कॉल कर ली जाए। देखा मैं कह रही थी ना आज आप गाय बकरों के लिए गा रहे। आज आप एक खास टोन में गा रहे हैं। अच्छा एक और कॉल है जी, प्लीज आप लीजिए सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं अनम बात कर रही हूँ, मैंने साहिर भाई से बात करनी है। हम सब घर चलते हैं, काम करते हैं, हम सब घर चलते हैं। सलाम, कैसी हैं अनम? जी साहिर भाई मैं ठीक हूँ। साहिर भाई मुझे आपसे बहुत जरूरी एक बात करनी थी। जी जी प्लीज बोलिए। साहिर भाई मुझे कोई अपना पर्सनल मैटर है, वो मुझे आपसे शेयर करना था, लेकिन मैं ऑन एयर नहीं कर सकती। अच्छा ओके ठीक है ओके बेटा ओके। आप एक काम कीजिए, आप अपना नंबर जो है वो छोड़ दीजिए और कोई हमारी टीम में से हुमैरा या खालदा या राजा आपको जरूर कॉल कर लेंगे। परेशान मत हो प्लीज। ओके ठीक है। एक और कॉल श्रिया आपा, आप जरा कॉल ले लीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे साहिल भाई से जरा बात करनी है। हम नई कार्ड उठा के प्रोटेस्ट करेंगे। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। साहिल भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है। आमिर और साहिल भाई आप बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह, और बड़े आपके जो प्रोग्राम की थीम होती है वो मुझे हमेशा अच्छी लगती है। थैंक यू। आज मैं एक बात कहना चाह रहा था, बीइंग अ मुस्लिम मेरे दिल में एक बात आई तो मैंने बड़ी देर से कॉल की कोशिश कर रहा था, लग गई। प्लीज अगर आपकी इजाजत हो तो सर यस। ईद की तैयारियां हम कर रहे हैं, खाने बना रहे हैं, कुर्बानी करते हैं, तो आज हज का दिन भी था। थोड़े से मेरी गुजारिश थी कि हमें आपके हवाले से हज में क्या होता है और हमें इस कुर्बानी के गोश्त का उन गरीबों तक पहुंचाना चाहिए, इस तरह का भी अच्छा थोड़ा सा मैसेज मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं अगर आप मुझे लाखों नहीं तो हजारों लोगों तक कुछ तो पहुंच ही जाएगा। नहीं लाखों तक पहुंचा है। मैं आपको बता देता हूं, कल हमें ये सादत मिली है। हज तो एक्चुअली कल था, तो कल हमको ये सादत मिली है कि हमने पाकिस्तान की तारीख की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी हज की ट्रांसमिशन की है। 7 से 8 डिफरेंट शहर जो थे वो एक साथ दुआ के अंदर शरीक हुए हैं। हमने मिना के अंदर लाइव कट किया है, अरफात में लाइव कट किया है, मनासिक के हज जो हैं वो सारे के सारे दिखाए हैं। चलना 8 घंटे की ये ट्रांसमिशन थी, तो मुझे नहीं पता आमिर साहब, हो सकता है शायद आपकी नज़र से कल ना गुजरी हो, लेकिन हमने ये ट्रांसमिशन की। और सबसे बड़ी बात यह कि जब मैं इस किस्म के शोज़ करता हूँ तो मेरी अपनी कैफियत बहुत अजीब हो जाती है, बिकॉज अंदर से आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो मैसेज है हज का वो डिलीवर होना बड़ा ज़रूरी है। और बहुत सिंपल सा मैसेज है कि जब आप ईद मनाने निकलें तो अपने साथ उनको भी लिए चलें जो शायद इतने खुशकिस्मत नहीं हैं कि वो कुर्बानी कर सकें। बस ये एक मैसेज है, अगर ये मुस्लिम दुनिया को पता चल जाए। देखिए मैं अक्सर ऐसी बातें कर जाता हूँ, बाद में फिर मुझे भुगतना पड़ता है, लेकिन अगर हम 750 करोड़ अमेरिकी डॉलर का घर ख़रीद सकते हैं तो फिर हम
पाकिस्तान के बच्चों के लिए काम भी कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शायद अभी हम उस दिन से बहुत दूर हैं, बहुत दूर है। लेकिन आमिर साहब, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमने हज की ट्रांसमिशन की थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो आई डू अपोलोजाइज़, लेकिन ज़रूर देखिएगा। आप जा सकते हैं sama.tv पे जाके आप इसको ट्रांसमिशन को देख सकते हैं। 8 घंटे की ट्रांसमिशन थी, 2 घंटे मैंने शुरू किए थे, उसके बाद बिलाल कुतुब साहब ने इसको कैरी किया था। डॉक्टर जमील राठौर जो थे वो उसमें शरीक थे, उन्होंने एक इज्तिमाई दुआ की थी जो 7 से 8 शहरों में बराह रास्त दिखाई गई थी। तो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और लगेगा जब आप उसे देखेंगे। अच्छा जी, अब हम आपकी तरफ आते हैं, लेकिन आपसे पहले थोड़ा सा कुछ बताइए कि कल जो लोग पका रहे होंगे चीज़ें, उन्हें किस चीज़ का ख्याल रखना है? अपनी डिशेस पकाते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना है सबसे ज़्यादा? फ़र्ज़ कीजिए कोई रान बनाना चाहता है तो किस चीज़ का ख्याल रखेगा वो? किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए सबसे ज़्यादा? सफाई का सब में पहले, ठीक है। गोश्त को भी, बिकॉज आजकल सुन रहे हैं कि बहुत सारी वायरस भी हुआ है जानवरों के ऊपर, तो उसका भी बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है, सफाई का। और फिर मैरिनेशन अच्छी तरह होनी चाहिए। अच्छा, मैरिनेशन गोश्त की कितनी देर तक होनी चाहिए? कम से कम 2 घंटे। कम से कम 2 घंटे, हाँ। लेकिन ये डिपेंड भी करता है कि क्या आप डिश बनाने चाह रहे हैं। ओके, उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, कल बिरयानी वगैरह बनती है क्या? बिरयानी को मैरिनेशन की जरूरत नहीं होती अनलेस आप कच्चे गोश्त की बिरयानी बना रहे हैं। कच्चे गोश्त की कैसे बनती है? कच्चे गोश्त की बिरयानी। कच्चे गोश्त की, लाइक कच्चा गोश्त वो खाते हैं आप? खाते नहीं, कच्चा गोश्त से मुराद ये है कि गोश्त में को मैरिनेट करके पहले नीचे रखते हैं और ऊपर से फिर चावल डालते हैं, वो धीमी आंच में पकता है। ओह वाओ। वैसे तो हम अमूमन जब बिरयानी बनाते हैं तो उसको हम पहले गोश्त को पकाते हैं। तुम लोग बात करो आपस में, हम लोग शो कर रहे हो, तुम लोग बात करो प्लीज प्लीज, आपस में बात करो ताकि तुम सबके माइक खुले हुए ताकि किसी को आवाज ना आए। नहीं, तुम लोग प्लीज बात करो। 4 लड़कियां एक जगह जमा हो गई हैं तो जाहिर है और क्या होगा, इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, मुझे इन्फॉर्मेशन पता चली है कि कच्चे गोश्त की बिरयानी कैसे बनाई जाती है। प्लीज आप लोग बात कीजिए। जी जी बताइए प्लीज। जी आप। गोश्त की बिरयानी। हाँ, गोश्त। इसके अलावा और फर्ज कीजिए रान बना रहे हैं तो रान में किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है? मसाले प्रॉपर तरीके से लगने चाहिए, मतलब ये ना हो कि सिर्फ आप। अच्छा, जब नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या किया जाए? फर्ज कीजिए या तो लेमन का इस्तेमाल कर लेती हूँ। लेमन जूस से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। या फिर मैं वही जो आम है कि आटा आपने गूंदना है और आटा गूंद के उसका आपने पेड़ा बनाना है, पेड़ा बना के और आप फिर आप उसमें कड़ी में अपनी या किसी चीज़ में भी डाल दें तो वो अब्जॉर्ब करता है। अच्छा, एक बात है, फर्ज करें आपने गोश्त भून लिया और भूनने के बाद आपको पता चला कि नमक मसाले बहुत ज़्यादा हो गए, कोई बात अब तो उसको कैसे सही करेंगे? आप उसमें आटे का या तो लेमन जूस डालें। नहीं, मसाले की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। अच्छा, मसाला, ओके ठीक है। लेमन जूस डाल के आप मसालों को सही कर लीजिए। अच्छा, फर्ज कीजिए आप बहुत काम कर रहे हैं, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, मेहमान आ गए और आपका सालन जो है वो लग गया है, आपका करी जो है वो लग गया है, तो उसको कैसे? और उसमें एक खास किस्म की खुशबू आ गई, इतने सारे मेहमान आने वाले हैं और वो सब खाएंगे और आप। मैं तो पतीली चेंज कर देती। पतीली, जी हाँ, पतीली फौरी तौर पे चेंज कर ले। क्योंकि देखिए अगर बहुत ज़्यादा जल गई तो उसका तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत जली थी फौरी तौर पर पतीली चेंज कर ले और थोड़ा सा उसमें दूध डाल दें। दूध जी। ओके। अगर 1 किलो गोश्त है तो उसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून दूध उसके अंदर शामिल कर दें तो अभी बेहतर हो जाता है, लेकिन पतीली सबसे पहले चेंज। अच्छा, उसमें जो स्मेल आती है खास तौर पे, ये खास सर्टन स्मेल होती है, वो चली जाती है? नहीं, देखिए अगर हल्की सी स्मेल होगी तो चली जाएगी, लेकिन अगर ज्यादा स्मेल है तो वो नहीं जाएगी, तो फिर नहीं जाएगी। अच्छा, गोश्त को गलाने का तरीका क्या है? किस तरह से गलाया जा सकता है? बहुत नरम सा गोश्त हो जाए वो किस तरह से कर सकते हैं? धीमी आंच, सिमर पे पकाएं और वो कितना 2-3 घंटे जब तक वो गल ना जाए? बेहतरीन गलता है। टाइम दीजिए, मैरिनेट कीजिए, टाइम दीजिए, हल्की आंच पे पकाइए। और दूसरी बात ये कि जब भी आप गोश्त बनाएं तो उसको उसकी मैरिनेशन जो है, अगर आप मैरिनेशन उसमें करनी है तो उसमें थोड़ा दही ज़रूर शामिल करें। दही से क्या होता है कि एक तो मीट आपका टेंडर हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। और जी अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम सुमेरा की तरफ सजा दी थी आपने इतनी देर तक। हाँ, दी थी सजा, बोला था, मना किया था, बात नहीं करो, क्लास में बंदे को खड़ा कर देते हैं, हम लोगों ने खड़ा किया तुमको क्लास में, बोला था, मना किया था, बात नहीं करने। सामिया गुड गर्ल। ओके जी, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। एंड ऑफ कोर्स रेसिपी सुमेरा के पास तैयार है। हम आपको, मुसलमानों ठहर जाओ, ब्रेक पे जा रहे हैं, छोटा सा और तालियां जोर से बजाओ। अच्छा जी,
हमने ईद के शोज़ रिकॉर्ड किए हैं और वो कमाल शोज़ हुए हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो कल सुबह चलने वाला है शो। 10 बजे कल सुबह ये वाला शो चलेगा, इसको आप मिस नहीं कर सकते। जल्दी जल्दी कुर्बानी कीजिएगा, कलेजी बनाइएगा और कलेजी बना के प्लेट को बिल्कुल सामने रख के बैठ जाइएगा। और सिर्फ आपकी वजह से मैंने इसको 10 बजे का किया है, सिर्फ आपकी वजह से, ताकि आप लोग अपने अपनी जो ईद है उसमें जो अपने अपने खाने हैं और 12 बजे के बाद पकाना शुरू कीजिएगा, क्योंकि 10 से 12 बजे तक हमारा शो होगा। ये शो आप मिस ही नहीं कर सकते। हमने जितना फन, जितनी मस्ती, बिंदास किस्म का शो हुआ है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ उसका प्रोमो। प्लीज वॉच दिस। हम लोग शो कर रहे, कर ले। अच्छा तुम बात करो, हम लोग कहीं से गोश्त लेके आ जाते हैं। ये हम रिश्ता लेके आते हैं। अरे अरे भाई साहब बैठिए। शादी किसकी होने वाली है? भाई शक्ल देखने बिल्कुल वहां पे गया। कसाई को बकरा रुसवा ना कर दे तो बकरा इसका नहीं यारो, यही दोस्ती है। अच्छा, तो ये तो पहले दिन का प्रोमो है। अब हमने ईद के दूसरे दिन क्या किया। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे साथ शोज़ में शरीक थे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे कंपेटिटर्स हैं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे वो फ़नकार हैं जो हमारे कहने पे हमें ज्वाइन करते हैं, अपनी खुशियों के अंदर हमारे साथ शरीक होते हैं और हमारी खुशियों में आप सबके साथ नज़र आते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनको भी होते हैं, लेकिन ये उनको फेस करते हैं और अपने चेहरे पे आने नहीं देते। हमने ईद का जो सेकंड शो किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसका वो भी कमाल शो है। कुछ लोग लाहौर से आए थे और कुछ लोग यहीं से थे, तो प्लीज़ वॉच दिस। दीवाना होता है, मस्ताना होता है। जानवर घर पे है, मुझे कह रहे ईद के बाद काटूंगा, टाइम नहीं मेरे पास। देखो टाइम मिलेगा तब काटूंगा ना भाई। लिपटी से गोल चक्कर लूं भी गांध रहता है राउंड अबाउट। डॉक्टर आई एम फीलिंग राउंड अबाउट। यार मोहित भाई को कॉल करने के बकरे की तरह मस्त होके दिखाइए। मस्त हो गए। तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली आंखों में बस वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, हम रेसिपीज पे जाएंगे आपकी, लेकिन साथ साथ आपको खुदा हाफिज़ कहना है, लेकिन उससे पहले कुछ टिप्स समझाना ज़रूर चाहेंगे। ख़वातीन को किचन में किन किन चीज़ों का कल, परसों और तरसों ख्याल रखना है? ज़रूर। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने और समा टीवी ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। नहीं मैम, इट्स आवर ऑनर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और आप आती रहें प्लीज़, यहाँ पर तशरीफ़ लाती रहें ताकि हम आपसे, आपकी बातों से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। ये मुझे टिप्स थोड़ी सी बता दीजिए ख़वातीन को कि अगले 3 दिन जब खूब सारी पकवान जो हैं वो पकाए जाएंगे, तो ख़वातीन को किस चीज़ का ख्याल रखना है और बचत कहाँ कर सकती हैं वो? बचत बिल्कुल कर सकती हैं, इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर गोश्त की फरावानी ज़्यादा है आपके पास तो आप गोश्त और हर चीज़ एक ही दिन में बना लें। ओके। हमेशा मैं कहती हूँ कि हमेशा अपने मेन्यू को बैलेंस रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप ज़रूर रान बनाएं तो रान के साथ आप अपनी दावतों में सब्ज़ी शामिल करें, दाल शामिल करें। कोई और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है? कोई मुज़ायका नहीं है मतलब? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं ये समझती हूँ बेटा कि आजकल लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं सब्ज़ी और दाल और इस तरह से, तो हर चीज़ बैलेंस रखनी चाहिए। बहुत क्योंकि श्योर नहीं है ना लोग के मिल क्या रहा है, गोश्त है किस चीज़ का। हम समझ के गाय बकरा खा रहे हैं लेकिन पीछे है क्या, गधा काट के खिलाया जा रहा है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं सब्जी या दाल खा लिया। नहीं, लेकिन कुर्बानी तो आप लोगों ने अपने जानवर की की है। आप नॉर्मल एक बात करें। अच्छा, एक चक्कर बड़ा मसला होता है, आप प्लीज़ बताइएगा कि कुर्बानी का जानवर खाया नहीं जाता। ये सही बात है। एक अजीब सी कीक होती है, एक स्मेल होती है जो आपसे नहीं खाया जाता। मैं नहीं खा सकती। इसका एक रीज़न ये है कि जब हमारे यहाँ कुर्बानी का जानवर जब कुर्बान होता है तो हमारे जो कसाई होते हैं वो उसका प्रॉपर खून निकलने नहीं देते, फ़ौरन ही इसकी स्किन उतारने लगते हैं 15-20 मिनट के बाद। अगर हम इसको 40 मिनट बकरे को या गाय को छोड़ दें, और जब क्योंकि कुर्बानी का मतलब ये कि पूरा खून निकल जाना। क्या बात कर रही है भाई तू? में से आप कितना नुकसान करवाएंगी कसाईयों का। उसके बाद नहीं एग्जैक्टली वो एक घंटे अबे हम तो जानवर निकाल के दूसरे घर चले जाते हैं, खामा बातें कर रहे हो, मर जाएंगे हम लोग तो। किसी बात कर रहे हैं? 40-40 मिनट
40 मिनट अगर एक जिनावर पे लगा दिया तो बावले हो जाएंगे हम तो। नहीं तो आप एक जानवर पूरे दिन में 4 जानवर करेंगे, पैसे नहीं बनेंगे हमारे तो। उसकी कुर्बानी करें। बंद करो यार, ये टीवी बंद करो, बंद कर दो टीवी। चुप हो जाओ तुम। इम्पोर्टेंट की क्या बात है, मैं मरवाओगे, इम्पोर्टेंट है। हमारे बच्चे नहीं है, उनके स्कूल की फीसें नहीं जानी, तुम्हारे बच्चे हैं। सीजन का दिन है, सीजन का दिन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठहर जा भाई, आफगान का मसाला बताओ, छोड़ दो, चुप हो जाओ यार, क्या हो गया? कसाईयों को भट्टे बिठाई। अच्छा, गोश्त को लटका के सुखाना चाहिए। कहाँ पर लटकाए? हमने एक दफा लटकाया था, एक आदमी लेके भाग गया, मैं पीछे भागा हूँ, कहने मेरा है, नहीं लटका सका। एक आदमी था, मैं सही बता रहा हूँ, एक हमारे से मोहल्ले में वाकया हुआ था, सही बात है। एक आदमी था, कहने लगा मैं ऊँट को मार के चला गया। अब इंसान क्या करे, पागल हो जाता है। आप लोगों को तो मसाइल का एहसास नहीं है, हमें तो पता है ना। इनका क्या है तो बताने लगे 40 मिनट तक लटका दो। लटकाए नहीं, आप उसको छोड़ दें। कहाँ छोड़ दें? जहाँ पे मरा हुआ जानवर छोड़ दें। कहाँ पे छोड़ दें? 40 मिनट वो उसका मूड बन गया, उठ के चला जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? जरा सी भी रमक बाकी होती है, इंसान जिनावर जीने की कोशिश करता है। भाई आपका क्या है? आओ भाई आओ, चलो खामा खामा अजीब शो कर दिया। नहीं, दूसरी बात साहिब, एक बात बताऊं कि जो कुर्बानी का नाम है हमारा भाई, अच्छे कुरैशी है। हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। कुर्बानी का जो जानवर हम लाते हैं वो बड़ा होता है। नॉर्मली जो हमारे घरों में गोश्त आता है वो छोटे जानवर का आता है, तो इसलिए आप अच्छी तरह से सुन लें, आज के बाद मुर्गी कभी मत कीजिएगा। छोटे से जानवर, ज़ाहिर है कि कुर्बानी का जानवर जो होता है वो 2 दांत का होता है, और जो हम घरों में आमतौर पे लाते हैं वो छोटा जानवर होता है, उसमें स्मेल नहीं। अच्छा, हमारे मुल्क में जीनियस जितने ना रखा रहता है जी, इसकी वजह से भी नहीं होती। और कुर्बानी में इतने सब लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि प्रॉपर वो चीजें नहीं हो पाती। नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे खवातीन को भी बहुत जल्दी होती है कि जल्दी गोश्त आ जाए, उसके बावजूद एक बैड एलिमेंट आपका ये है कि इतना स्मेल आने के बावजूद खाया नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी आप पूरा गोश्त उठा के फ्रीज कर रहे हैं। जिनका हक है आप उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात आप सब लोग ये बातें करें। एक और बहुत बड़ा एलिमेंट है, हम लोग ये पाकिस्तान में हुआ है, एक ऐसा ग्रुप पकड़ा गया है जो नकली दांत लगा रहा था। क्या चीता दिमाग पाया है हम लोगों से बड़ा कोई नहीं है। सोचें मेरे लिए कितना मुश्किल होगा उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ करना। मैं उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ कर रही थी, अचानक से आया और मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू की। आपको इस वक्त दिखाते हैं कि एक गिरोह पकड़ा गया है जो नकली दांत लगा रहा है। और मैं उस वक्त सोच में पड़ी हुई थी, नकली दांत लगाता कैसे होगा? कोई पीछे से 10 लोग होते हैं बोलने वाले, कोई कहता है निकाल रहा होगा, कोई कहता है लगा रहा होगा। वो बहुत देर बाद जाके स्टोरी जो है वो मैच्योर होती है, लेकिन पहले तो ऐसी आ रही होती है ना, कोई निकाल रहा होगा दांत, 2 तोड़ दिए होंगे। और मैं क्योंकि जानवरों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, शायद इंसानों से ज्यादा, तो मेरे दिल में तकलीफ शुरू हो गई। ओ जानवर का दांत इंसानों से ज्यादा मोहब्बत सही बता रही हूँ। ये मैं आपको एक शायद संजीदगी से बात बताऊं कि जानवर ज्यादा आपके साथ क्या कहना चाहिए, ऑनेस्ट होते हैं बनिस्बत इंसानों के। बट ठीक है, मेरे पास बहुत सारे किटन्स हैं, कैट्स हैं, तो मुझे पता है इंसानों से ज्यादा होते हैं वो। कोई आसपास किरण के नजर नहीं, अगर इंसान है तो हम तो मोहब्बत ही नहीं कर सकती, कसाई बन जाएंगे हमारे लिए। आपको पता है, मुझे जब से मैंने जानवर पालना शुरू किया तब से मुझे इंसानों से मोहब्बत हुई है, तब से मुझे इंसानों की कदर हुई है। अच्छा, यूजुअली कहते हैं कि एक टेलीफोन कॉल है, एक टेलीफोन कॉल है, आप लोग लीजिए प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं महनाज कराची से बात कर रही हूँ। महनाज आप तो नहीं कहेंगी, मैंने साइड से बात करनी है। प्लीज महनाज, और कोई टोटका भी मत पूछिएगा। नहीं, महनाज क्या कहेंगी आप? मुझे ये पूछना है कि ये कलेजी का कहते हैं ताज़ी बनानी चाहिए, फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, तो ये क्यों कहते हैं? क्या ग़िज़ायत खत्म हो जाती है या कुछ और? प्लेट में नहीं रखनी चाहिए। किरण हम क्यों आए? नहीं, प्लेट में नहीं रखनी चाहिए। आप लोगों का जवाब है जी, आप बताइए। होता यह है कि जब आप ये ऑर्गन मीट है, उसके अंदर खून बहुत ज़्यादा होता है। जब हम उसको फ्रिज में रखते हैं, एक तो इसका रंग जो है वो काला पड़ जाता है, दूसरी के सख्त हो जाता है, फॉर्म में आ जाता है, और दूसरी बात है कि उसके खतरनाक हो जाता है। तो जल्दी जल्दी पकानी चाहिए। आप इसको जितना जल्दी पकाएंगे उतना अच्छा पकेगा। देखिए जितनी ताज़ी होती है उतनी अच्छी होती है, उतना खतरनाक आपके लिए होगा, आपके लिए कैंसर्स और गंदे मर्ज पैदा हो सकते हैं। अच्छा, कैमरे को उधर कर दीजिएगा जरा, हम 2 मिनट है हमारे पास। अब रेसिपी मुझे बताइए कि किस तरह से रान लगानी है। रान को मसाला नॉर्मली हर कोई लगा रहा होता है, बट उनको सही तरीका नहीं आ रहा होता है। वो बनाते हुए फिर मसाला उसमें रहता नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं मसाला लगाना बता दूँ। सबसे पहले आपने स्लिट लगाना है, रान में प्रॉपर्ली स्लिट लगाना। अच्छा, मेरे पास बड़ी छुरी नहीं थी,
बिकॉज आप लोग ये सोच होंगे इतनी बड़ी रान पतीली में जाएगी कैसे, तो यहाँ से इस जगह से छुरे से या तो आप अपने कसाई से कह दें कि वो उसके पीसेस बनवाए जा सकते हैं, बस इतना सा कट के अलग नहीं करनी है, बस वो टर्न हो जाए। ओके, टर्न हो जाए सो दैट वो पतीली में आराम से चली जाए। इसकी मैरिनेशन 2 कप दही इसमें, अच्छा इसमें पपीता नहीं लगेगा। अगर आपको जल्दी है, आपकी कुर्बानी 12-1 बजे तक हो गई है और आपने दोपहर के लिए बनानी है तो आपने पपीता लगाना है, लेकिन अगर रात के लिए बनाना है तो फिर पपीते की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 घंटे से 4 घंटे अच्छा इसको मैरिनेट करें और इसको पतीली में डाल के 2 कप पानी के साथ चढ़ा दें। ये 1 से 1.5 घंटे में बेहतरीन गल जाएगी विदाउट पपीता। कैसे बनेगी? इसमें 2 कप दही, 1 रान में ये 1.5 से पौने 2 किलो की रान है। 2 कप दही जाएगी। 1.5 से पौने 2 किलो की रान में ये इसकी रेसिपी है। और ये तो रेगुलर बाजार की रान है तो उसमें तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है पपीते की। साथ ही इसमें जाएगी लाल मिर्चों का पाउडर। ओके। अच्छा ये मैरिनेशन है जी, जो कितने बजे से शुरू करनी चाहिए? ये जितने बजे भी आप कर लें, बट इसको 3 घंटे लाजमी रखें। 3 से 4 टाइम है तो 3 से 4 घंटे मैरिनेट हो जाएगा ना, फिर आप सारा मसाला अंदर। कोई मसला तो नहीं है ना, बिल्कुल खराब तो नहीं होगा? नहीं नहीं बिल्कुल भी। नमक, लाल मिर्चें। ओके। ये बहुत मज़े की सिंपल सी बनती है। मैं इसको बनाऊंगी तो नहीं यहाँ पे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बट मैं बताऊंगी कि जब रेडी भी हो जाएगी तो उसको आपने ऊपर से क्या डाल के किस तरह सर्व करना है इस पर। अच्छा, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। ओके। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ओके। और इसमें लेमन जूस जाएगा। लेमन जूस 2 टेबलस्पून। और जो इसकी मेन एक चीज़ है वो है अदरक लहसुन, ये 2 टेबलस्पून भर के इसका पेस्ट। आजा इधर आजा आप लोग। नहीं मैं वो उसको दे रही हूँ, उसको रान लेके जानी है घर पे। हाँ, मैं वो रान तो लेके नहीं जाएगी ना, सुकून नहीं मिलेगा। लेके नहीं जाती, मुझे सीखनी है। अच्छा सीखनी है, ओके। देखिए आप करें ना करें, आना तो चाहिए। हाँ ये बात है। इधर देखो, रियली सॉरी, तुमको भी पकाना पड़ेगा, डोंट वरी। तुम्हारी अगर ये ईद अच्छी गुजरी है तो डज नॉट मीन कि अगली ईद पे फर्ज करो अगली ईद पे यू गेट मैरिड, देन व्हाट? नहीं ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी साइंस लैब या क्लासरूम में कुछ बोलते हैं, केमिस्ट्री हम ऐसे करके देखते हैं। आप प्लीज इधर आ जाइए, सब लोग इधर आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए प्लीज, आ जाइए। यार ये अच्छा बहुत लग रहा है, कलर इसका बहुत अच्छा लग रहा है। स्लिट लगाने का मकसद ये था कि सारा मसाला अंदर चला जाता है। ओके, है ना, तुमने कभी किया है? नहीं, मैं तो रान भी इतने करीब से पहली दफा देख रही हूँ। रियली? क्योंकि मेरा कभी गाय बकरे को चलते भी नहीं देखा। उनके साथ ही होती है रान, I'm telling you। पूरी स्किन के बगैर उनके साथ होती है रान। ओह माय गुडनेस यार वैसे दिस इज वेरी वेरी नाइस, गुड एक्सपीरियंस। अच्छा ये हम बेक भी कर सकते हैं ओवन के अंदर? कर सकते हैं। ओके बट उसका टाइम बहुत लगेगा, बट अगर मैरिनेशन अच्छी हुई है तो बहुत अच्छी बेक हो जाएगी। अच्छा, और बेकिंग में कितनी देर लगती है? अगेन 1.5 आवर। ओके, उसमें हाँ तो बहुत टाइम। और इसको फिर आप बेकिंग के बाद अगर चाहे तो कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। ये वाली जो मेरी रेसिपी है इस पे तो जब ये बन जाएगी तो ऊपर से हम केवड़ा डालते हैं। केवड़ा तो वो और मजे। ओह वाओ। अच्छा आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, ये रेसिपी जो है वो चल रही है कि वाओ बकरे की रान केवड़े के साथ। आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। फ्रेंच फ्राइज फ्राई करके एंड ये बॉयल एग मैंने यहाँ रखे थे, बट बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इसको बनाएंगे नहीं। पर आपने इसको सर्व, अच्छा इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रहेगी, बिल्कुल ये ड्राई नहीं होगी। अच्छा तो ग्रेवी किस तरह से होती है? ये ग्रेवी है आपका? जी, ये मसाला है। दिस इज ओह वाओ। लेकिन इसके अंदर प्याज वगैरह तो कुछ नहीं डाली आपने? कुछ भी नहीं, नो टमाटर नो प्याज, ओनली दही में पकेगी। वाओ। Hina, you need to do this. Next year we're going to come to your house. मुझे क्यों? अच्छा ये हर कोई मुझे क्यों बोलता है? मतलब मैं जिसके साथ भी शो करती हूँ, आज से 6 महीने पहले मेरे साथ भी यही होता था। बस अचानक से क्या हुआ कि मेरी शादी हो गई, मैंने कहा शुक्र है अब कहीं ऐसा नहीं बोला जाएगा। अब तो बल्कि ज्यादा बोलना चाहिए, आपके हस्बैंड के लिए आप सीखना चाहिए आपको। अपने हस्बैंड के लिए सीखना है। उसको जाके बताना नहीं, उसके लिए पकाना है। उसको बताऊंगी कि ऐसे ऐसे पकाना। अरे उसको बताना नहीं है, जाके उसके लिए पकाना है। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? समी है? समीर SAMI। समी आपने बस प्लीज आपने किरण को कहना है कि अभी 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 बना के दो मुझे रान। कि ले जाना क्या? वो इतना स्वीट है ना, वो कहेगा अच्छा बताओ तुम क्या क्या सीख के आई हो, फिर मैं बैठ जाऊंगी, मैं उसे बताती रहूंगी, मुझे पका के खिला दे, खा लो।
खुदा के लिए खा तो लो। यार मैं कुछ नहीं बोल रहा, प्लीज यार अच्छा, मैं इतनी देर से यही सोचूं। देखिए आप मुझे डेडिकेशन किरण समझिए, अगर सुबह वो पकड़ा जब कटेगा तो तुम रात रात तक मिल सकते हैं। अच्छा, दूसरी रेसिपी हम रेडी करते हैं, पहले थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ जी। इसको हमने फिर 3 घंटे मैरिनेट कर दिया, उसके बाद तेल गरम किया, तकरीबन क्वार्टर कप तेल गरम करके ये रान सारी डाल दी, उसको अच्छे से फ्राई किया कि कच्चापन निकल जाए। जब उसका कच्चापन निकल जाएगा तो हल्की आंच, ये तेज आंच पे फ्राई होगी, फिर हल्की आंच करके 2.5 से 3 कप पानी डाल के बिल्कुल धीमी आंच पे 1 से 1.5 घंटा ये पकेगी। जब ये बहुत अच्छी गल जाएगी, इसका मसाला अच्छा थिक हो जाएगा, कलर अच्छा सा आ जाएगा, तो आपने इसको डिश में निकालना है बॉइल्ड एग और फ्रेंच फ्राइज के साथ। क्या बात है। इसका पता कैसे चलेगा कि ये गल गई है? इसका पता कैसे चलेगा कि गल आराम से गल जाती है? अगर आप आधे पौने घंटे बाद साइड। सामने क्या कर रही हैं आप? मैं चापों पे इस वक्त मसाला लगाना बताऊंगी। लगाएं। ये पकड़ें जरा, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए प्लीज, आप लोग थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। अच्छा जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाओ सामिया। अस्सलाम वालेकुम, इधर रख दीजिए। यू कैन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? We've got 5 minutes, जल्दी से। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मुझे साहिर भाई से बात करनी है। हाँ बिल्कुल, बोल रहा हूँ मैं, साहिर भाई बोल रहा हूँ। साहिर भाई, मेरा मसला ये है कि मैं आपसे, मेरी कॉल प्लीज ड्रॉप मत करवाइएगा, पहले मेरी बात सुनिए आप। जी बोलिए। मेरी 5 बेटियां हैं, मेरा कोई बेटा नहीं है, और ठीक है, और मुझ पे कर्जा हो गया 5 लाख। प्लीज मेरी हेल्प करें। मैं हमजा शहबाज भाई से गुजारिश करती हूँ कि वो मेरी हेल्प करें। और कल ईद है और मेरे बच्चों का अब तक कुछ भी नहीं आया। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ आपके नंबर प्रोग्राम में। अच्छा, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए। मुझे नहीं पता कि हम इस वक्त तो कितनी जल्दी कर सकेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं आपसे डेफिनेटली रब्ता कर लेंगे। कोई ना कोई हमारी टीम की तरफ से आपसे करेगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का जी। एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। समीना बात कर रही हूँ कराची से। जी समीना, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ। आज आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया समीना। कहिए, क्या कहना चाहती हैं? मैं सिर्फ आप लोगों का प्रोग्राम देख रही थी, बहुत जबरदस्त है, खुशियाँ भी बहुत फील हो रही हैं। थैंक यू जी। छोटी सी बात है साहिर भाई। जी बोलिए। हम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए सब कुछ करते हैं ना। जी। तो वो बच्चे जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती, जिनके पास इस वक्त साहिब निसाब नहीं है, इन खुशियों में उन लोगों के लिए भी चंद जुमले जरूर रखें। अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रही हैं तो मुझे कभी कभी इस बात पे वाकई हैरत होती है कि आप लोग इवन ये मुझसे कह भी कैसे सकते हैं, बिकॉज मैं शायद उन लोगों में से हूँ जो किसी के भी कहने से पहले सबसे ज़्यादा पहले बोलता हूँ। लेकिन बहरहाल, अगर आपने प्रोग्राम पूरा देखा है तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि उन लोगों को ज़रूर शामिल कीजिए जो साहिब इस्तिताअत नहीं है। शामिल करने के लिए नहीं कह रही साहिर भाई, अब बात नहीं समझे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब कुर्बानी के जानवर बच्चे टहलाते हैं बाहर, खेलते हैं बच्चों जानवर से। जी बोल, जल्दी बोलिए। जी। अच्छा जी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। मुझे बताइएगा जरा क्या है। ये मेरे पास मटन चॉप्स मौजूद है। ओके। इसको आपने क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा आपने इसमें कच्चा पपीता नहीं लगाना क्योंकि बहुत जल्दी गल जाएंगी। ओके। आपने क्या करना है कि अगर आपके पास 2 किस्म की मटन चॉप्स होंगी, या फिर आप इसको कसाई से अलग अलग कटवा सकते हैं, तो अलग अलग इंडिविजुअल पीस में आ जाएगी जो कि ज़ाया नहीं होगी। अदरवाइज अगर आप अपने डाइनिंग टेबल की खूबसूरती बनाना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म में इस तरह इसको काट के, ठीक है, और इसको आप फोल्ड कर सकते हैं, जिससे आप बहुत खूबसूरत ये लुक। ओके, ठीक है। मैरिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम दही लेंगे। कितनी दही डालनी है? तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 4 टेबल स्पून दही आपने डाली है 1 चॉप के लिए। ओके, ठीक है, ये आपने ले लिया। ठीक है। अच्छा, मैं श्री आपा को खुदा हाफिज़ कहना चाहता हूँ, बिकॉज उनका शो है तो उनको निकलना है। श्री आपा के लिए बहुत सारी तालियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारी तालियाँ। बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया इज़मन। एंड हाँ जी, बताइएगा। सॉरी। हाँ जी, ओके। ये मैंने इसमें आपने क्या डाला? अदरक लहसुन डाल दिया। ओके, 2 टेबलस्पून डाल के मिक्स है तो आप वो भी डाल सकते हैं। साथ यहाँ पे मेरे पास साबुत धनिया है। आप भी आ जाइए। क्या हो गया? हाँ, मैंने कहा 1 टीस्पून। ओके। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और साथ में आपको रेसिपी जो है वो साथ में चलती हुई नजर आ रही है। कुटी हुई लाल मिर्च। जल्दी से। कुटी हुई लाल मिर्च,
चाट मसाला, दुनिया में कोई चीज रह ना जाए। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, मजेदार चटपटी सी बनी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। काली मिर्च, काली मिर्च, ओके। नमक हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका। अब ना बताओ, कुछ लोगों को पता चल जाएगा जो जो चीजें रखी मैं सब डाली है। नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें और भी रखी हुई जो मैंने नहीं डाली। ओके, हाँ जी। ये मिक्स कर लिया। हाँ जी। मिक्स करने के बाद इसके बाद मेरे पास यहाँ पे कच्चा पपीता है। ओके। ये मैं इसमें शामिल करूंगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। 1 टेबलस्पून भर के कच्चा पपीता डाल दिया। ओके, होल्ड ऑन 1 सेकेंड, 1 मिनट इसको मैं कर दूं। हाँ जी, अब बोलिए। अब आप इसको आराम से इसके ऊपर पूरा मैरिनेशन लगाएंगे। ओके, और ये कितनी देर तक लगानी है मैरिनेशन? तकरीबन, क्योंकि ये सब एक्सरसाइज बोन्स है, तो इसको जरा और मैरिनेशन की जरूरत होती है ताकि ये इसमें जूस आए, इसे गला सके हम। कीप टॉकिंग एज वेल। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्चें हैं। ओके। ये बीच आप इस तरह इसको काटेंगे। ओके। ठीक है, इसको इस तरह आप इस पे रख देंगे। हाँ हाँ हाँ। जो ये फॉइल पेपर होगा आप उसमें इसको पैक कर देंगे। क्विक 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 क्विक, नो टाइम। काफी कुछ सीख गए वैसे। मैरिनेशन बड़ी अच्छी बनाई, बड़ी क्रीमी सी। हाँ। ओके जी। हरी मिर्चें, ठीक है, ये हरी मिर्चें क्योंकि इसमें और खुशबू देंगी। अरे क्विक, हाँ खुशबू दे दी। डालना क्या क्या वो बताओ। हो गई है। हाँ। इसके बाद आप इसे तकरीबन 2 घंटा मैरिनेट करके रखिए। अगर बस आपके पास इंडिविजुअल पीसेज हैं तो आप इसको अलग अलग पीसेज में भी रख सकते हैं, और फिर आप इसे बेक करना चाहें बेक करें, या आप इसे कढ़ाई में फ्राई करना चाहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये हमने आपको रान बनाना सिखाया कि रान किस तरह से बनाई जाती है। इसको बीच में से काटना, और मैरिनेशन तकरीबन 3 घंटे की होनी चाहिए। ये कितनी देर की होनी चाहिए? तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की मैरिनेशन होनी चाहिए। और इसके अंदर बहुत सिंपल से मसाले हमने यूज़ किए, इसमें बहुत सिंपल से मसाले यूज़ किए। बाकी आप sama.tv पे जाके हमारे प्रोग्राम को देख के दोबारा देख सकते हैं और ये रेसिपी समझ सकते हैं। याद रखिए, आपको हम सब की तरफ से बहुत एडवांस ईद मुबारक कबूल हो। कल सुबह 10 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।